बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। हज़रात गिरामी कदर, एक अरसे के बाद दोबारा डेरा गादीहान में हाज़री का मौका मिल रहा है। इस दफा आने का बहुत बड़ा सबब, जहां पर आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपके साथ रिश्ता अखुवत, आपका दोस्ताना, आपकी चाहत और आपकी दावत थी। वहां पर मेरे छोटे भाई ज़ाकिर रहमान सिद्दीकी का ये पुरस्रार तकादा और मेरे बड़े भाई हाफिज तारक महमूद यज़दानी का हुक्म था। और आज मैं अपने भाइयों यानी हज़रत मौलाना मंजूर साहब की मौजूदगी में, हज़रत मौलाना मुश्ताक चीमा साहब की मौजूदगी में, भाई ज़ाकिर रहमान सिद्दीकी, भाई नईमुर रहमान शेहुपुरी की मौजूदगी में और हाफिज तारक महमूद यज़दानी की मौजूदगी में आप सब अहबाब को गवाह बना के ये बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से जब भी कभी कुरान और सुन्नत के बयान की मुल्क के किसी किनारे को ज़रूरत होगी, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हम हर मुकाम पे दावत कुरान और सुन्नत को देने के लिए पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ये बाग और ये गुलशन जिसके आप इंतहाई खूबसूरत और खुशनुमा फूल हैं, इस गुलशन की आबियारी के लिए हमने पानी नहीं दिया बल्कि हमारे आबा ने इस गुलशन की बुनियादों में अपना खून डाला है। हज़रात गिरामी कदर, इस गुलशन की बुनियादों में जिसके फूल आज हमारे हरीफ और रकीब चुन रहे हैं, और आज मैं ये बात भी कह देना चाहता हूं कि फूल चुनने वाले और लोग हैं और कांटे चुनने वाले और लोग हैं। हमने अल्लाह के दीन के लिए कांटे चुनने को अपने लिए फख्र समझा है, लेकिन तुमने अकाबिरीन के इस गुलशन के फूलों को तोड़ा तो है, लेकिन इन दरख्तों की आबियारी के लिए खून देना तो बड़ी दूर की बात है, कभी अपना पसीना देना भी गवारा नहीं किया। हज़रात गिरामी कदर, मुझको तनकीद की और तानो तशनी की आदत नहीं, लेकिन गरचे हो मुशाहिदाए हक की गुफ्तगू बनती नहीं है बात, बादाओ सागिर कहे बगैर। हज़रात गिरामी कदर, सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए यह बात कह देना चाहते हैं कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आज किताब व सुन्नत के वो खुद्दाम आपके सामने बैठे हुए हैं जो ना
मसलक फरोश हैं, ना ज़मीर फरोश हैं, ना ईमान फरोश हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो सरफरोश हैं। हजरात गिरामी कदर, ये पता कौन लोग हैं? हजरत शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो अल्फाज कहे वो आज के हालात पे भी पूरी तरह मुंतबिक होते हैं, पूरी तरह सादिक आते हैं कि हमने उस वक्त सियासत में कदम रखा था जब सियासत का सिला आहनी जंजीरें थी, सरफरोशों के लिए दार और असन कायम थे और खानजादों के लिए मुफ्त की जागीरें थी। आज उफक ताब उफक खौफ का सन्नाटा था और रात की कैद में खुर्शीद की तनवीरें थी। बेगुनाहों का लहू आम था बाजारों में और खून अहरार में डूबी हुई शमशीरें थी। हजरात गिरामी कदर, आज भी हजरत शहीद के अल्फाज सादिक आ रहे हैं। नाकिदो, वक्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर जबानों को नवा बख्शी है और गजकुलाहों की रऊनत का उड़ाया है मिजाज और मैंने तारीख के चेहरे को ज़िया बख्शी है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अल्लाह इंतजार कदम बढ़ाओ, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह इंतजार कदम बढ़ाओ, अल्लाह साथ कदम बढ़ाओ। हजरात, फर्क जरा सुनो, अहमद इब्ने हंबल का बेटा कौन है और इब्ने तैमिया का वारिस कौन है और सैयदैन शहीदैन का फर्जंद कौन है और अल्लामा शहीद और हबीबुर रहमान का बेटा कौन है? हजरात गिरामी कदर, असली सोने की पहचान अगर होती है तो जौहरी को होती है। आओ, आज तुम्हें असली अहले हदीस की पहचान बतला देना चाहता हूं। अहले हदीस वो होता है जिसकी जबीन नियाज ना सरमायादार के सामने झुके, ना जागीरदार के सामने झुके, ना नवाज शरीफ के सामने झुके, ना इमरान खान के सामने झुके, ना जुल्फकार अली भुट्टो के पैरोकारों के सामने झुके। अहले हदीस कट तो सकता है, मर तो सकता है, मगर गैरुल्लाह के आस्थाने पे झुकना गवारा नहीं कर सकता। मसले के हक, मसले के हज़रात गिरामी कदर, अपनी अपनी सियासत है। किसी की सियासत मियां साहब के लिए, किसी की सियासत खान साहब के लिए, किसी की सियासत जरदारी के लिए और हमारी सियासत हजरत शहीद के बेटों की सियासत रब अकबर के कुरान की अमलदारी के लिए और मदीने के मुस्तफा के निजाम की अमलदारी के लिए। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के फज़ल करम से आप हमारे हाथों में हाथों को डालें, पैरों से पैरों को मिलाएं, इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के ईवानों के ऊपर भी काली कमली वाले का परचम लहरा के छोड़ेंगे और रब्बे कायनात की तौहीद का फुरेरा लहरा के छोड़ेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, देखो देखो कौन आया। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़ल करम से मसलत कोशी और चीज है, हक परस्ती और चीज है। हक परस्त इंसान की निगाह न ओहदों पे होती है, न पदार्थों पे होती है, न सीटों पे होती है। हक परस्त इंसान की निगाह न फौजियों के सीने पे लगे हुए तमगों पे होती है। हक परस्त इंसान की निगाह न इलाके के एमएनए पे होती है। हक परस्त इंसान की निगाह न इलाके के एसपी के चेहरे पे होती है। हक परस्त इंसान की निगाह न डीसीओ के चेहरे पे होती है। हक परस्त इंसान की निगाह न बूटों पे होती है। हक परस्त इंसान की निगाह न नोटों पे होती है।
हक परस्त इंसान की निगाह अगर होती है या रब के कुरान पे होती है या काली कमली वाले के फरमान पे होती है। और हजरात गिरामी कदर, मैंने खानेवाल में चंद दिन पहले तकरीर करते हुए कहा था, अल्लाह ताला के फजलो करम से हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे इंशाअल्लाह। हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और आपको बतलाऊं, हम लड़ेंगे जीतने के लिए नहीं बल्कि हक्कानियत के लिए। हजरात गिरामी कदर, अपना अपना मनहज है, अपना अपना असलूब है, अपना अपना हदफ है, अपना अपना मंशूर है, अपना अपना टारगेट है। हजरात जरा गौर करना, मैं एक आयत पढ़ूंगा, आयत को हालाते हाजरा पे मुंतबिक करूंगा, आपको दावत फिक्र दूंगा, आप पे फैसला छोड़ूंगा, आपने कहां पे जाना है। मर्जी आपके जमीर की है, मर्जी आपके शऊर की है, दावत फिक्र देना मेरा काम है। आओ, अल्लाह ने कुरान मजीद में एक पार्टी का जिक्र किया, वो पार्टी जिसका सरबराह कोई जागीरदार नहीं है, जिसका सरबराह कोई सरमायादार नहीं है, जिसका सरबराह कोई पीर नहीं है, जिसका सरबराह कोई फकीर नहीं है, जिसका सरबराह कोई पैसों वाला नहीं है, जिसका सरबराह कोई जमीन का बशिंदा नहीं है, जिसका सरबराह कोई शेखुल हदीस नहीं है, जिसका सरबराह कोई शेखुल तफसीर नहीं है, जिसका सरबराह किसी मसलक का नाज़िम आला, किसी मसलक का अमीर नहीं है, जिसका सरबराह खुद हालिके कायनात है, खुद मालिके कायनात है, खुद अला कुल्ली शैइन कदीर है, खुद सरीउल हिसाब है, खुद शदीदुल इकाब है, खुद जब्बार है, खुद कहार है। वो पार्टी कौन सी पार्टी है? वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहू वल्लज़ीना आमनू फइन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, आओ मेरी पार्टी, जिसको दुनिया का कोई बंदा शिकस्त नहीं दे सकता, जो दुनिया में कभी मगलूब नहीं हो सकती, जो दुनिया के अंदर कभी बिक नहीं सकती, जो दुनिया में कभी झुक नहीं सकती, वो हिज़्बुल्लाह है। और हिज़्बुल्लाह का रुकन कौन होता है? वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहू वल्लज़ीना आमनू फइन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। वो पार्टी वो है जो अल्लाह से प्यार करने वाली है, जो हजरत रसूलुल्लाह से प्यार करने वाली है, जो सहाबाए किराम से प्यार करने वाली है, जो ताबईन इज़ाम से प्यार करने वाली है, जो हर मोमिन और मुसलमान से प्यार करने वाली है, जो इलाके की बुनियाद पे मोहब्बत नहीं करती, जो जमीनों की बुनियाद पे मोहब्बत नहीं करती, जो बरादरी की बुनियाद पे मोहब्बत नहीं करती, जो मफाद की बुनियाद पे मोहब्बत नहीं करती, जिसकी मोहब्बतें अल्लाह के लिए हैं, जिसकी मोहब्बतें ईमान की बुनियाद पे होती हैं। हज़रात गिरामी कदर, आइए मैं जरा आपको बात आपके दिलों में उतारना चाहता हूं। अगर एक बंदा इलाके का एमएनए है और 10 मरतबा एमएनए बन चुका है, 2 मरतबा वजीर बन चुका है, पूरी की पूरी जिंदगी 50,000 से ज्यादा वोटों को ले चुका है, लेकिन अगर वो हिज़्बुल्लाह का रुकन नहीं है, वो कामयाब नहीं है, वो नाकाम भी है, नामुराद भी है। उसके मद्दे मुकाबले एक मर्द कलंदर है, एक मर्द दरवेश है, जो एमएनए तो नहीं बना, जिसको शिकस्त के जख्म तो सहने पड़े हैं, जिसको लोगों की बेवफाइयों को सहना तो पड़ा है, जिसको लोगों के धोखों को बर्दाश्त तो करना पड़ा है, जिसको आदाए दीन की मुखालफत तो सहनी पड़ी है, लेकिन वो हिज़्बुल्लाह का कारकुन है, वो हिज़्बुल्लाह का रुकन है। अल्लाह की कसम है, जमाना पर उसका मुखालिफ हो जाए, जमाना उसको मुस्तरद कर दे, जमाना उसको कबूल ना भी करे, वो फिर भी कामयाब है, वो फिर भी कामरान है। हम तुम्हें दावत देने के लिए आए हैं, हिज़्बुल्लाह में शमूलियत की दावत देने के लिए आए हैं। अल्लाह की कसम, अरबो अजम का बादशाह भी क्यों ना हो, अगर वो हिज़्बुल्लाह का रुकन नहीं है, वो नाकाम है, वो नामुराद है। फिरौन बादशाह था लेकिन नाकाम और नामुराद था, कारून सरमायादार था लेकिन नाकाम और नामुराद था, शद्दाद जागीरदार था लेकिन नाकाम और नामुराद था, हामान साहिब मनसब था लेकिन नाकाम और नामुराद था, अबू लहब कुरैशी अबू लहब, मुत्तलबी अबू लहब, हाशमी अबू लहब, साहिब कबीला और कुंबा अबू लहब, साहिब जागीर साहिब माल अबू लहब। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, तब्बत यदा
अबी लहबिन व तब, अल्लाह की तौहीद को छोड़ने वाले, निजाम मुस्तफा को छोड़ने वाले अबू लहब, जब तक एक मुसलमान भी जिंदा है तेरे पे लानतें बरसती रहेंगी। उसके मद्दे मुकाबिल काला बिलाल, चिपटी नाक वाला बिलाल, छोटे कामत वाला बिलाल, न साहिब कुंबा कबीला बिलाल, न साहिब जाहो कमाल बिलाल, न साहिब सरमाया बिलाल, न साहिब हैबत और सतवत बिलाल, न साहिब शोहरत और वकार बिलाल, लेकिन अल्लाह का नौकर है, अल्लाह का गुलाम है, हजरत रसूलुल्लाह का हादिम है, हिजबुल्लाह का रुकन है, हिजबुल्लाह का कारकुन है। आका मेराज पे जाते हैं, जब जन्नत के मैदानों को देख रहे हैं, जहां पे जन्नत के सब्जों को देख रहे हैं, जन्नत के लालो याकूत के महल्लात को देख रहे हैं, जहां पे जन्नत के अंदर दूध की नहरों को देख रहे हैं, शहद की नहरों को देख रहे हैं, वहां पर आपको जूतों की आहट की आवाज आती है। हजरत आका इस बात के तसव्वुर को वही बड़ा अजीब महसूस करते हैं, जन्नत हो और वहां पे जूतों की आहट की आवाज आ रही हो। मेरे आका कहते हैं ये कौन है जिसके जूतों की आहट की आवाज जन्नत में आ रही है? बतलाने वाले ने बतलाया ये जो चल रहा है ये जन्नत में नहीं चल रहा बल्कि जमीन पे चल रहा है। मेरे आका और भी हैरान हुए, ये वो है जो जमीन पे चल रहा है लेकिन उसकी आहट की आवाज जन्नत के मागो बागों में आ रही है, जन्नत की नहरों के आसपास आ रही है। कहा ये कौन है? कहा ये आपका हादिम बिलाल है, चलता जमीन पे है लेकिन कदमों की आहट जन्नत के अंदर सुनाई देती है। हजरात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए, फिर हम सबको हिजबुल्लाह का रुकन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और हजरात गिरामी कदर मैं औरों की क्या बात करूं, मैं भाई तारक जज़दानी की क्या बात करूं, मैं भाई मौला मंजूर की क्या बात करूं, मैं भाई जाकिरुर रहमान या नईमुर रहमान की क्या बात करूं, मैं भाई मुश्ताक चीमा की क्या बात करूं? मैं अपनी बात करता हूं। अल्लाह ने कलम भी दिया है, अल्लाह ने जुबान भी दी है, अल्लाह ने डिग्रियां भी दी हैं। हिजबुल्लाह के अंदर दाखिले का उम्मीदवार हूं, अपनी जमीयत का नाज़िम आला हूं। अल्लाह की कसम है, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया और आखिरत से मुतल्लिका अपनी दानिश के अंदर दीन और दुनिया से मुतल्लिका बज़ाहिर, मैं हकीकत की बात नहीं करता, बज़ाहिर बहुत सी नेमतों से नवाजा है, लेकिन मैं ये बात अला वजहिल बसीरत कहता हूं। मैं हिजबुल्लाह के रजिस्टर के अंदर अपने नाम को इंदराज करवाने का तलबगार हूं। अल्लाह की कसम है, ये सारी शोहरत, ये सारा कलम, ये सारी जुबान बेकार है, ये सारा वकार बेकार है, ये नाज़िम आला का ओहदा बेकार है अगर मैं हिजबुल्लाह का रुकन नहीं हूं। और अगर मुझे जमात के ओहदे से हटा दिया जाए, अगर मेरे हाथ से कलम को अलहदा कर दिया जाए, अगर मेरी दुबाबंदी के ऑर्डर जारी कर दिए जाएं और मैं हिजबुल्लाह का रुकन हूं, अल्लाह की कसम मैं कामयाब और कामरान हूं। हज़रात गिरामी कदर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहू वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। हज़रात आज से पहले हमें यह बतलाया गया कि हम मुस्लिम लीग की टिकटें इसलिए लेते हैं कि मुस्लिम लीग की टिकट जीत की जमानत है। अगर मुस्लिम लीग की टिकट जीत की जमानत होती आपको 2 मरतबा शिकस्त को सहना ना पड़ता। हज़रात गिरामी कदर मुस्लिम लीग की टिकट भी इंसानों की दी हुई टिकट है। अल्लाह की कसम मुस्लिम लीग की टिकट हिजबुल्लाह की टिकट का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं इस बात को ला वजहिल बसीरत आप हजरात के सामने आज बयान करने के लिए आया हूं। इक़्तिदार का मालिक भी मेरा अल्लाह है, इख्तियार का मालिक भी मेरा अल्लाह है, और वह गर्दने मुनाफिकों की गर्दनें होती हैं जो इक़्तिदार को देख के हम खा जाती हैं, और वो गर्दनें मोमिनों की गर्दनें होती हैं जो साहिब इक़्तिदार के सामने नहीं झुकती, जो साहिब इख्तियार के सामने नहीं झुकती ही वो झुकती हैं तो मालिक कायनात के आस्ताने पे झुकती हैं। हज़रात गिरामी कदर दुनिया के इक़्तिदार की हकीकत और हैसियत क्या है? एक वक्त वो भी आएगा जब दज्जाल का तूती बोल रहा होगा, जमीन के खजाने उसके हुक्म के ऊपर हरकत कर रहे होंगे, जमीन का सोना चांदी उसके हुक्म के ऊपर गर्दिश कर रहा होगा। लोग उसकी ताकतों को देखकर, उसके इस्तदराज को देखकर, बारिश बरसाने की सलाहियत को देखकर, मुर्दों को बज़ाहिर जिंदा करने की सलाहियत को देखकर करोड़ों की तादाद में लोग उसके साथ मिल जाएंगे। लेकिन वो लोग भी होंगे जो उसकी एक आंख को देख के पहचान जाएंगे ये अल्लाह नहीं है बल्कि कद्दाब है, ये अल्लाह नहीं है बल्कि दज्जाल है। हज़रात गिरामी कदर वो मुट्ठी भर ईमान वाले कयामत के दिन सरफराज होंगे,
सर बुलंद होंगे जिन्होंने दज्जाल की हैबत को नहीं माना, जिन्होंने दज्जाल की रऊनत को नहीं माना, जिन्होंने दज्जाल के इक़्तिदार को नहीं माना। आज हम आपको यह सबक पढ़ाने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह हम मैदान अमल में उतरेंगे। कायनात की कोई ताकत हमें उतरने से नहीं रोक सकती। हम मैदान में उतरेंगे, डेरा गादी खान में उतरेंगे, मुल्तान में उतरेंगे, लाहौर में उतरेंगे, कसूर में उतरेंगे, लेकिन गुजरांवाला में उतरेंगे, सियालकोट में उतरेंगे। नवाज शरीफ का सहारा लेकर नहीं उतरेंगे, इमरान खान का सहारा लेकर नहीं उतरेंगे, पीपल पार्टी का सहारा लेकर नहीं उतरेंगे। हम उतरेंगे रब्बे कदीर पे तवक्कल करके उतरेंगे। मदीने वाले की मोहब्बत को अपने सीने में लगा के उतरेंगे। अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, खड़े होके अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, उतरने का मजा आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, आपको ये बात भी बतला दूं, आपने आज से पहले पेट के लिए वोट दिया और आपने आज से पहले मफाद के लिए वोट दिया। जमीयत अहल हदीस और कुरान और सुन्ना मूवमेंट जो मुल्क की सेकुलर जमातों के हमरा नहीं चलेगी, जो जमात इस्लामी के साथ तो चल सकती है, हजरत हाफिज सईद साहब के साथ तो चल सकती है, देवबंदियों के साथ तो चल सकती है, डॉक्टर इसरार की जमात के साथ तो चल सकती है, लेकिन मियां साहब के साथ नहीं चल सकती, खान साहब के साथ नहीं चल सकती, जरदारी के साथ नहीं चल सकती। और तुम्हारा इमाम दाढ़ी मुन्ना हो सकता है, मेरा इमाम दाढ़ी मुन्ना नहीं हो सकता। मैं मस्जिद में भी दाढ़ी मुन्ने की इमामत को नहीं मानता, सियासत में भी नहीं मानता। तुम कहते हो मस्जिद में दाढ़ी मुन्ने के पीछे नमाज नहीं होती, लेकिन जब तुम सियासत के मैदान में आते हो तो दाढ़ी मुंडवाने वाले को भी अपना इमाम मान लेते हो, सूद खाने वाले को भी अपना इमाम मान लेते हो, अकीदा तौहीद से इनहराफ करने वाले को भी अपना इमाम मान लेते हो। और मेरा इमाम सियासत के अंदर भी वही हो सकता है जो मस्जिद में मेरा इमाम बनने के काबिल हो। मैंने इमामत का सबक अगर हासिल किया, सिद्दीक की सदाकत से हासिल किया, फारूक की अदालत से हासिल किया, जिन्नौरैन की सहावत से हासिल किया, अली अल मुर्तदा की शुजाअत से हासिल किया, सैयदना अमीर मुआविया के तदब्बुर से हासिल किया। मेरा इमाम अगर होगा अबू बकर और उमर की तरह, मस्जिद के अंदर भी अल्लाह के नबी की बात को मानने वाला होगा, तहत में भी अल्लाह के नबी की बात को मानने वाला होगा। और अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें इमाम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह हम इमाम होंगे। और अल्लाह ने अगर चाहा हमें इमाम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इमाम होंगे। अल्लाह के फजल करम से दाएं हाथ में रब के कुरान को पकड़ के, बाएं हाथ में कमली वाले के फरमान को पकड़कर, सिद्दीक की सदाकत को अपने सीने में लिए हुए, फारूक की अदालत को अपने दिल में लिए हुए, जिन्नौरैन की सहावत को अपना मंशूर बनाए हुए, अली अल मुर्तदा की शुजाअत को अपना दस्तूर बनाए हुए, मुआविया के तदब्बुर को अपनी सियासत बनाए हुए, ना डेमो के लिए निकलेंगे, ना पुलों के लिए निकलेंगे, ना अस्पतालों के लिए निकलेंगे, निकलेंगे निजाम शरीयत के लिए निकलेंगे, निकलेंगे काली कमली वाले के कानून के लिए निकलेंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? अल्लामा इब्तिसाम से रिश्ता क्या? अल्लामा तारिक यसानी से रिश्ता क्या? साकुर रहमान से रिश्ता क्या? मुश्ताक चीमा से रिश्ता क्या? भाई उस्मान से रिश्ता क्या? भाई उस्मान से रिश्ता क्या? हज़रात गिरामी कदर, सियासत भी वो होनी चाहिए जो रूहों की जंग को उतारने वाली हो, दिलों की आलूदगी को खुरचने वाली हो। हज़रात गिरामी कदर, हम उस कायद के, उस रहनुमा के, उस नबी के, उस रसूल के मानने वाले हैं जिसने बैतुल्लाह से भी बुतों को तोड़ा और दिलों से भी बुतों को तोड़ा था। उसने दिलों के बुत भी तोड़ दिए और बैतुल्लाह के बुत भी तोड़ दिए। और आज डेरा गादी खान में अल्लाह के फजल करम से हजरत शहीद मिल्लत की जानशीनी और उनकी नयाबत का फरीदा भर अंजाम देते हुए, गो हम हजरत शहीद की जुर्रत का मुकाबला तो नहीं कर सकते,
गो हम उनके इल्म का मुकाबला तो नहीं कर सकते, गो हम उनके अंदाज़े तकल्लुम का मुकाबला तो नहीं कर सकते, गो हम उनकी हिदायत का मुकाबला तो नहीं कर सकते, गो हम उनकी फहम फरासत का मुकाबला तो नहीं कर सकते, गो हम उनके इल्मुल कलाम की महारत का मुकाबला तो नहीं कर सकते, गो हम उनकी फन्ने हदीस में तबहुर का मुकाबला तो नहीं कर सकते, गो हम उनकी फन्ने तफसीर पे अबूर का मुकाबला तो नहीं कर सकते, गो हम उनके हिफ्ज़ और उनके इस्तिदलाल का मुकाबला तो नहीं कर सकते, गो हम उनकी रिवायात का मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के फजल करम से उनके नक्शे कदम पे चल सकते हैं, अल्लाह के फजल करम से उनके मिशन मंशूर को आगे बढ़ा सकते हैं, अल्लाह के फजल करम से उन्हीं की ललकार को, उन्हीं की पुकार को, उन्हीं की नक्काली में दोहरा सकते हैं, उन्हीं के दिए हुए दरस को दोबारा दोहरा सकते हैं। हजरत ग्रामी कदर वो दरस जो उन्होंने हमें दिया, वो दरस पता क्या था? मताए लो कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डबोली है उंगलियां मैंने, और लबों पे मोर है तो क्या कि रख दी अरल का ये जंजीर में जुबां मैंने। हजरत ग्रामी कदर अल्लाह के फजल करम से हजरत ज़हीर मिल्लत और हजरत हबीब मिल्लत, हजरत अल्लामा ज़हीर और हजरत हबीबुर रहमान की रिवायात को पलटा के छोड़ेंगे और शुहदाए अहले हदीस के मिशन को आगे बढ़ा के छोड़ेंगे। अल्लामा तेरा काफिला, अल्लामा तेरा काफिला, अल्लामा तेरा काफिला। हजरात एक बात बतलाओ, जहां तुम्हें जमीयत अहले हदीस और कुरान और सुन्ना मूवमेंट के तुम वहां पे वोट डालने के लिए तैयार हो? वहां पे हमारे कहने पे पर्ची डालने के लिए तैयार हो? अल्लाह के फजल करम ये पर्ची अगर डलेगी तो निज़ाम मुस्तफा के लिए डलेगी। और हजरात अगली बात भी सुन लो, हमें दुख होता है कि आज हम उनको अपना कायद मानते हैं, उनको अपना रहनुमा मानते हैं, जिनका अकीदा भी दुरुस्त नहीं है, जिनका हुलिया भी दुरुस्त नहीं है, जिनका कारोबार भी दुरुस्त नहीं है। और सितम बाला सितम ये है, एक होता है नूरुन अला नूर, एक होता है जुलुमात बादुहा फौका बाद, के बाद तारीकियों के ऊपर हैं। हजरत ग्रामी कदर जुल्म की बात यह है, इस वक्त उस शख्सियत को हमारे ही बाप दोस्त अपना कायद और रहनुमा मानते हैं, जिसके दौर में अमेरिका में नहीं, डेनमार्क में नहीं, नॉर्वे में नहीं, हॉलैंड में नहीं, पाकिस्तान के अंदर मेरे नबी की हुर्मत पे हमला किया गया और मियां साहब खामोश रहे। आज अल्लाह के फजल करम से मुझे वला यखाफून लौमत लाइम, मुझे किसी मलामतगार की मलामत की कोई परवाह नहीं। जहां पे हुब्बे नबी की बात होती है, अल्लाह के फजल करम से मसलक के इख्तिलाफात को भी भुला देते हैं। चुनाचे अल्लाह के फजल करम से जहां पे हमने गादी अलमदीन शहीद की तायीद की, जहां पर हमने आमिर अब्दुर्रहमान चीमा की तायीद की, वहां पर हमने मुमताज कादरी के खून को भी खून नाक करार दिया, खून नाक करार दिया। हजरत ग्रामी कदर मियां साहब का शीशा आपको दिखलाता हूं। मियां साहब वो हैं जिन्होंने तौहीन रिसालत का इर्तिकाब करने वाले सुलेमान तासीर को गोली मारने वाले मुमताज कादरी को तो फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया, लेकिन वो बुलागर जो पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए मियां साहब हरकत में नहीं आते। हजरत ग्रामी कदर अदालतों के दिफा के लिए अदालतों के जज मौजूद हैं, फौज के दिफा के लिए एजेंसियों का नेटवर्क मौजूद है, हुकूमतों के दिफा के लिए हुकूमतों के मातहत इदारे मौजूद हैं। सैयदुल कौनैन के दिफा को कौन करेगा? हुर्मते रसूल पर जान भी कुर्बान है, हुर्मते रसूल पर जान भी कुर्बान है, हुर्मते रसूल पर जान भी कुर्बान है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा अल्लाह के फजल करम से करेंगे तो अल्लामा ज़हीर के बेटे करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत रसूलुल्लाह का दिफा अगर करेंगे तो अस्सारिबुल मसलूल अला शातिम रसूल को लिखने वाले इब्ने तैमिया के बेटे करेंगे। और मुझे ये बात बतलाओ, सबसे पहले पूरे मुनज़्ज़म इल्मी अंदाज में, तहकीकी अंदाज में, पूरे इस्तदलाल और दलाइल के अंबार के साथ सबसे पहले हुर्मत रसूल का मुकदमा अगर लड़ा तो अहले हदीस के इमाम इब्ने तैमिया ने लड़ा था। इब्ने तैमिया ने दलाइल से साबित किया, बराहीन से साबित किया, कुरान मजीद की आयात से साबित किया, अहादीस मुबारका से साबित किया, फुक़हा किराम के अक़वाल से साबित किया, खुलफ़ाए इज़ाम के फैसलों से साबित किया। इस बात को साबित किया जब कोई शख्स कमली वाले को गाली दे उसकी सदा सदाए मौत है। आज मैं आपसे इस बात का सवाल करना चाहता हूं, अगर हम जिंदा हों
कोई इब्ने तैमिया को गाली दे, हम गवारा नहीं कर सकते। कोई इब्ने कसीर को गाली दे, हम गवारा नहीं कर सकते। कोई इब्ने कय्यम को गाली दे, हम गवारा नहीं कर सकते। कोई वलीउल्लाह को गाली दे, हम गवारा नहीं कर सकते। कोई इस्माइल शहीद को गाली दे, हम गवारा नहीं कर सकते। कोई सैयद अहमद को गाली दे, हम गवारा नहीं कर सकते। कोई अल्लामा ज़हीर को गाली दे, हम गवारा नहीं कर सकते। कोई हबीबुर रहमान को गाली दे, हम गवारा नहीं कर सकते। हम जिंदा हों, कोई फातिमा के बाबा को गाली दे, हम गवारा कर सकते हैं? हुर्मत रसूल पे, हुर्मत रसूल पे। हज़रात गिरामी कदर, हसनैन के नाना को हमारी मौजूदगी में कोई बुरा भला कह रहा हो, क्या हम इस बात को गवारा कर सकते हैं? मियां साहब, आप अपने नाम में नवाज से पहले मोहम्मद को लगाने वाले, लेकिन अमली तौर पे आपके दौरे मयार का आलिम क्या है? हिंदुओं के साथ तो आपका बरादरी और दोस्ताने का ताल्लुक है, कादियानियों को तो आप अपना भाई कहते हैं, माअल्लाह एक बुत भगवान को तो आप खुदा कहते हैं। लेकिन जहां पर कमली वाले की इज्जत और आबरू की बात होती है, आप बिल्कुल गोंगलू की तरह बन जाते हैं, बिल्कुल गूंगे शैतान बन जाते हैं। हजरात, सीआईडी कहां है? इदारे कहां हैं? एजेंसियां कहां हैं? अगर आइंदा के बाद किसी ने काली कमली वाले को गाली दी, अल्लाह की कसम उसको टकरा के पास पास कर देंगे। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। अल्लामा साहब कदम बढ़ो, अल्लामा साहब कदम बढ़ो। हजरात गिरामी कहते, मुझे ये बात बताओ, पुलों की सियासत चाहिए या फातिमा के बाबा की अजमत की सियासत चाहिए? हजरात गिरामी कहते, मुझे ये बात बताओ, रोडों की सियासत चाहिए या हुर्मत रसूल की सियासत चाहिए? मुझे ये बात बतलाओ, ये सेकुलर निजाम वाले दाढ़ी मूनों की सियासत चाहिए या निजाम मुस्तफा की सियासत चाहिए? हजरात गिरामी कहते, फिर मुझे ये बात बतलाओ, डेरा गादी हान में, मुल्तान में, कराची से लेकर हैबर तक कुरान और सुन्ना मूवमेंट और उसके इत्तेहादी जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क की मजहबी जमातें होंगी, जिनके चेहरे पर दाढ़ियां होंगी, उनसे हमारे मसलकी इख्तिलाफात तो हो सकते हैं, लेकिन निज़ाम मुस्तफा के गोल के ऊपर या नारे के ऊपर या हदूद इलाही के ऊपर उनसे हमारा इश्तराक अमल होगा। मुझे यह बात बतलाओ, जमीयत अहल-हदीस और कुरान और सुन्ना मूवमेंट उसके इत्तेहादी अगर इस इलाके में अपने कैंडिडेट को खड़ा करे, तुम उसका साथ देने के लिए तैयार हो? तुम मुस्लिम लीग, पीपल पार्टी और तहरीक इंसाफ की बजाय उसका साथ देने के लिए तैयार हो? हजरात गिरामी कदर, मेरी कौम के लोग, हो सकता है वक्त गुजरने के साथ बदल जाएं, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। हजरात, हो सकता है इलेक्शन के थपेड़ों के दौरान और बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखकर और बड़े बड़े इश्तिहारों को देखकर उनका दमीर बदल जाए, लेकिन इंशाअल्लाह जिस तरह कुरान के अल्फाज नहीं बदल सकते, जिस तरह हदीस तैयबा नहीं बदल सकती, जिस तरह शरीयत मुस्तफा नहीं बदल सकती, जिस तरह इस्लामी कवानीन नहीं बदल सकते, इसी तरह रब्बे अकबर के गुलाम भी नहीं बदल सकते, काली कमली वाले के नौकर भी नहीं बदल सकते। हम मैदान अमल में उतरेंगे, जनून के साथ उतरेंगे, वलवलों के साथ उतरेंगे, तनतनों के साथ उतरेंगे, हममों के साथ उतरेंगे, और जो भी मुस्लिम लीग, तहरीक इंसाफ और पीपल पार्टी का सेकुलर कैंडिडेट होगा उसको टकरा के पास पास कर देंगे। गिरती हुई दीवारों को, गिरती हुई दीवारों को, अल्लामा के गद्दारों को, नवाज शरीफ के यारों को। हजरात गिरामी कदर, जब ताहुल कादरी और इमरान खान का टकराव हुआ मियां साहब के साथ, तो हमारे ही बात दोस्तों ने ईवान को मुकद्दस ईवान कहा, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमने उस वक्त भी खड़े होकर इस्लामाबाद में एक ही बात कही, हम सिद्दीक की सदाकत के तलबगार हैं, हम फारूक की अदालत के तलबगार हैं, हम जिन्नरैन की सहावत के तलबगार हैं, अली अल मुर्तदा की शुजाअत के तलबगार हैं। जिस ईवान में यह नारा बुलंद होगा वही ईवान मुसलमानों का ईवान होगा। जिस ईवान में निजाम हिलाफत राशिदा से गद्दारी होगी, उस ईवान के अरकान को पकड़ेंगे, उनको रोकेंगे, उनको टोकेंगे। हजरात गिरामी कदर, तुम्हारी कंट्रीब्यूशन ये है कि तुमने कभी मियां साहब के सामने ना तौहीद की दावत दी, ना उनको कभी इत्तिबाए रसूल की दावत दी, ना कभी उनको शाहराए कुरान और सुन्नत पे चलने की दावत दी।
और हमारी तन्हाई की दास्तान ये है कि हम जमात इस्लामी के अमीर के पास भी अगर जाते हैं तो इसी दावत को लेकर जाते हैं कि इमरान खान का पीछा छोड़िए, निज़ाम मुस्तफा के लिए खड़े हो जाइए। मैंने बरादर अकबर सिराजुल हक को भी इस बात की दावत दी, आपको खान साहब के पीछे चलने की क्या जरूरत है, आप परचम इस्लाम को उठाइए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। रात के अंधेरे के अंदर मैं सिराजुल हक के पास 25 दिन पहले, बल्कि 25-30 दिन पहले पहुंचा। एग्जैक्ट मैं दिन आपको नहीं बतला सकता, लेकिन लगभग 1 महीने या 25 दिन की बात होगी। कोई भी मेरे साथ नहीं था, मेरा बेटा कय्यम गाड़ी को चला रहा था और मैं उसके साथ बैठा हुआ था। हम दोनों मंसूरा में दाखिल हुए, सिराजुल हक के पास पहुंचे। सिराजुल हक ने हमारा इस्तकबाल किया। हमने कहा बरादर सिराजुल हक, आज आपके पास सिर्फ एक ही पैगाम को लेके आए हैं, उम्मत रसूल पे डाके पड़े, आप खामोश क्यों हैं, आप चुप क्यों हैं? उनके पास ही पैगाम को लेके गए। मौलाना फजलुर रहमान ने 10 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को तलब किया। मौलाना फजलुर रहमान की उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उस वक्त जिस होटल में हुई, वहां पर इस्लामाबाद की जिली इंतजामिया उस होटल में दाखिले से उलमा को रोक रही थी। उलमा परेशान थे, हुकूमत और रियासत के दबाव में थे। अल्लाह के फजल करम से अल्लामा ज़हीर का ये गुनाहगार बेटा, अल्लाह का ये मामूली सा गुलाम, रसूलुल्लाह का ये मामूली सा नौकर और हिजबुल्लाह में एंट्री का तलबगार, और हिजबुल्लाह में एंट्री का तलबगार, ये फैसला मेरे अल्लाह ने करना है। मैंने दरखास्त अपने अल्लाह के पास जमा करवाई हुई है, अगर अल्लाह ये दरखास्त कबूल कर ले मेरी निजात के लिए काफी है। हिजबुल्लाह में, हिजबुल्लाह के रजिस्टर में अपनी एंट्री का तलबगार अल्लामा ज़हीर का ये गुनाहगार बेटा और हाफिजुल हदीस हजरत हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये गुनाहगार नवासा। उसी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जब बड़े बड़े लीडर घबरा रहे थे, मैंने अपने मुक्के को हजरत अल्लामा ज़हीर के मुक्के के अंदाज में बनाया, टेबल को जोर से खटखटाया। मैंने कहा और नवाज शरीफ तेरा नाम मिट जाएगा और नाम अगर बाकी रहेगा काली कमली वाले का बाकी रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, दरबारी मुल्ला, हाय हाय दरबारी मुल्ला, दरबारी मुल्ला, जिसको अल्लामा शहीद से प्यार में जोर लगा के बोलेगा दरबारी मुल्ला, दरबारी मुल्ला, दरबारी मुल्ला, दरबारी मुल्ला, अल्लामा के गद्दारों को। मैंने कहा तेरा नाम मिट जाएगा लेकिन काली कमली वाले का नाम बाकी रहेगा। मैंने कहा ये भैंसे को जरूरत तेरी मौजूदगी में कैसे हुई? वीडियो मौजूद है, अभी भी मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है, अभी भी मेरे मोबाइल में वीडियो मौजूद है। उसके एक हिस्से का क्लिप हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में भी चलाया और मुल्क के वजीर दफा ही कह लेना चाहिए, दिफा की दफा ही कह लेना चाहिए, मुल्क के वजीर दिफा हाजा आसिफ को दिखलाया। आपको पता है हाजा आसिफ कितना चरब जुबान है, लेकिन इस फकीर की ललकार सुन के तबसरा करने से भी कासिर हो गया। इस फकीर की ललकार हिताबत को सुन के तबसरा करने से भी कासिर हो गया और उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ना शुरू हो गई। उसको पता था ये अल्लामा ज़हीर के बेटे की ललकार है, उसको पता था ये हबीबुर रहमान के फरजंद की ललकार है, उसको पता था ये इब्ने तैमिया के मनहज के रखवाले और उसके लंबरदार की पुकार है। हजरात गिरामी कदर, मैंने मुक्के को बनाया, टेबल को खटखटाया, राजा ज़फरुल हक जो मुस्लिम लीग का चेयरमैन है वो वहां पर मौजूद था। और आपको पता है अल्लाह उलमा के असाब को मजबूत कर दे, अल्लाह उलमा को ताकत गुफ्तार दे दे और अल्लाह उनको जुर्रत इजहार दे दे और अल्लाह उनको जमीर की चमक और दमक दे दे। लेकिन हजरात आपको पता है इस तरह बड़े बड़े लीडरों के सामने कई मर्तबा इनका रोब दबदबा, इनके ओहदे, इनकी कुर्सियां देख के लोग घबरा जाते हैं। मैंने कहा राजा ज़फरुल हक, हम तुझसे पूछने में हक बजानब हैं। भैंसा जो हजरत रसूलुल्लाह का गद्दार है, जो मुर्तद है, जो बेईमान है, जो जमीन का कूड़ा करकट और गंद है, जो इलाकियात के चेहरे के ऊपर काला दाग है, जो इस्लाम का भी गद्दार है, जो पाकिस्तान का भी गद्दार है,
राजा सैफुल हक तुम्हारी मौजूदगी में ये क्या बकवासबाजी हो रही है। मैंने बात की, राजा सैफुल हक के चेहरे के ऊपर भी हवाइयां उड़ना शुरू हो गई। उस मौके पे कारी हनीफ जलंधरी साहब मौजूद थे, मकतबे देवबंद के रहनुमा हैं। मेरे बाद उनकी तकरीर थी, उन्होंने कहा आज इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने हजरत शहीद मिल्लत की याद को ताज़ा कर दिया। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। उसने कहा, कारी हनीफ जलंधरी ने कहा आज इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने हजरत अल्लामा शहीद की याद को ताज़ा कर दिया है। उनकी ललकारे हिताबत को उसने जिंदा कर दिया है। खत्म नबूवत के गद्दार जिन्होंने फिजिक्स सेंटर का नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम कादियानी के नाम पर रखा, मैंने ललकार के कहा राजा सैफुल हक तुम्हारे दौर इक़्तिदार में फिजिक्स सेंटर का नाम अब्दुल सलाम कादियानी के नाम पर रखा गया, जबकि मुल्क में डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे साइंसदान भी मौजूद हैं, डॉक्टर रियादुद्दीन जैसे सियासत साइंसदान भी मौजूद हैं, फिजिक्स के माहिर भी मौजूद हैं। मैंने ऐलान किया अगर तुमने फिजिक्स सेंटर का नाम इसके नाम पे रखा, हम इसका नाम खत्म नबूवत फिजिक्स सेंटर रखेंगे, हम इसका नाम सिद्दीक अकबर फिजिक्स सेंटर रखेंगे, हम इसका नाम हजरत खालिद इब्ने वलीद के नाम नामी पर रखेंगे। जब मैंने ये बात कही तो राजा सैफुल हक के चेहरे की हवाइयां उड़ना शुरू हो गई। और इसके बाद कारी हनीफ जलंधरी ने कहा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने जहां पर अल्लामा ज़हीर की याद को ताज़ा कर दिया, वहां पर उसने सब उलमा के दिलों की तर्जुमानी भी की है, वहां पर उसने हमारी नुमाइंदगी भी की है। और अल्लाह के फजलो करम से भी नुमाइंदगी सिर्फ और सिर्फ टीवी के इस्तेमा आल पार्टी कॉन्फ्रेंस जलसों में हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हाफिज तारक जरदानी, जाकिरुर रहमान और अल्लामा ज़हीर का यह गुनाहगार बेटा कौमी असेंबली के ईवान में मियां साहब को ललकारेंगे, खान साहब को ललकारेंगे, जरदारी को ललकारेंगे, रब्बे अकबर की तौहीद के डंके बजाएंगे, निज़ाम मुस्तफा के अलम को लहराएंगे। वक्त का पहिया चल रहा है, वक्त का पहिया अल्लाह ने आज हमें हिताबत दी है, अल्लाह ने आज हमें कुव्वत गुफ्तार दी है, बगैर वजह के नहीं दी। इंशाअल्लाह ये गुफ्तार असेंबली के ईमानों में भी गूंजेगी, इंशाअल्लाह गूंजेगी। अल्लाह ताला जब कोई उसके लिए ललकारता है, अभी मैं आपको बात सुनाता हूं। ये मैं आपके डेरा गाजी खान एंट्री से पहले पुल के ऊपर बहुत बड़ा ट्रैफिक का इज़्दिहाम वहां पर रुक गया, कोई निकलने की सूरत नजर नहीं थी आ रही। मैं कहा मालिक कायनात को मेरी नीयत का पता है, इंशाअल्लाह डेरा गाजी खान के लोग मेरी हिताबत को सुनेंगे, इंशाअल्लाह डेरा गाजी खान के लोग मेरी हिताबत को सुनेंगे। और आज मैं आपको यह बात बतलाऊं, इस बात को नोट करो, अगर हम जिंदा रहे बगैर नवाज शरीफ के सहारे के, बगैर इमरान खान के सहारे के, बगैर जरदारी के सहारे के, और जो बात कह रहा हूं पूरे दावे के साथ भड़क नहीं लगा रहा, हाँ दीनी जमातों का सहारा लेंगे, उनको अपना वोट देंगे, उनका वोट लेंगे इंशाअल्लाह। दीनी जमातों के साथ कंधे से कंधा मिला के इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जमीयत अहल कुरान और सुन्नत मूवमेंट के दर्जनों अरकान असेंबली अल्लाह के फजल करम से रब्बे अकबर के निजाम की जंग असेंबली में लड़के छोड़ेंगे। हजरात ये पुकार यहां तक नहीं रहेगी, हमने अल्लाह के फजल करम से दुनिया अखबार में, जंग अखबार में कॉलम लिखे, इदारिये लिखे, लोगों के जमीरों को झंझोड़ा। हमने टेलीविजन के 1000 से ज्यादा प्रोग्रामों में अल्लाह की हाकमियत के परचम को उठाया, निज़ाम मुस्तफा के डंके को बजाया। अल्लाह ताला अपने फजल करम से हमारी नीयतों को कबूल करके हमें इन सरमायादारों के साथ असेंबली में बिठाएगा और फिर मजा भी आएगा। खुशामदियों का कल्चर तुमने देखा है, फिर शेरों का कल्चर तुम देखना इंशाअल्लाह। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हज़रात गिरामी कदर, एक वक्त था जब नबी करीम हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफारे मक्का और रुअसाए कुरैश जो थे उन पे आबादें कस रहे थे, तो मेरे नबी ने काबे में खड़े होकर कहा था मेरे अल्लाह ने मुझे तुम्हारे ज़िबा के लिए भेजा है। तो फिर क्या हुआ, ज़िबा का दिन आया कि नहीं आया? बदर के अंदर अबू जहल कटा कि नहीं कटा? उतबा शैबा वलीद की गज़नें खत्म हुई कि नहीं खत्म हुई? हजरात अल्लाह ने हमें हिताबत दी है, अल्लाह की कसम ये बगैर वजह के नहीं दी, ये बगैर वजह के नहीं दी। पता हमें हिताबत क्यों मिलती है? हमको शाहों की हुशामत का सलीका ही नहीं,
हमको शाहों की हुशामत का सलीका ही नहीं, जहीर के लब हिलते हैं पैगंबर की सना खाने में। हजरात, अल्लाह ने पता हमें हिताबत क्यों दी है। चाहे कोई भी हो, क्यों हुशामत करें, आशिकों से तो ये काम होता नहीं। कोई शायर ही बुलवा लो दरबार से, गुलरों की सनाहानियों के लिए। अल्लाह के फजल करम से हमने पाकिस्तान को भी यशरफ की तहजीब के सांचे में ढाल के छोड़ना है। और पता यशरफ की तहजीब क्या है? आज लोग जिहाद का नाम लेने से घबराते हैं, कपकपाते हैं, ईमान की बात करने से घबराते हैं, कपकपाते हैं, कहीं कोई एजेंसियों के रजिस्टर में नाम ना आ जाए। और मुझे अकबर इलाहाबादी की ये बात याद आती है, हरीफों ने जा के रपट लिखवाई है थाने में। भाई जाकिर रहमान को पकड़ा गया क्यों? हरीफों ने जा के रपट लिखवाई है थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। हजरात गिरामी कदर, हमारा जुर्म क्या है? हमारा जुर्म हजरत इमाम मालिक का जुर्म है, हमारा जुर्म अहमद इब्ने हंबल का जुर्म है, हमारा जुर्म इब्ने तैमिया का जुर्म है, हमारा जुर्म अल्लामा ज़हीर का जुर्म है, हमारा जुर्म हबीबुर रहमान का जुर्म है। जब मालिक के चेहरे को काला किया गया और गधे की पुश्त पे बिठाया गया और शहर मदीना में फिराया गया, तो मालिक ने अपनी गर्दन को झुकाया नहीं, बल्कि उठा के अल्फाज कहे, मन आरफनी फकद आरफनी वमन लम यारिफनी फाना मालिक इब्नु अनस। जो मुझको जानता है वो तो जानता ही है, जो नहीं जानता वो सुन ले, मैं अनस का बेटा मालिक हूं। और डेरा आदिहान के लोगों सुन लो, आज वो आए हैं जो बोरिया नशीनों के जानशीन हैं। आज वो आए हैं जो फटी हुई पोशाकों को पहनने वाले कलंदरों के जानशीन हैं। आज वो आए हैं जो सैयदना फारूक आदम की अदालत को और हैदर करार की शुजाअत को अपने सीने में भर के आए हैं। और जिसके दिल में खिलाफत राशिदा की तड़प हो, वो कभी मियां साहब का चमचा नहीं हो सकता, वो कभी खान साहब का चमचा नहीं हो सकता, वो कभी जरदारी का चमचा नहीं हो सकता। वो तो वक्त का इमाम होता है, वो तो वक्त का गल्लाबान होता है, वो तो वक्त का कायद होता है, वो तो वक्त का रहनुमा होता है। हजरात, अल्लाह ताला ने आज हमें अल्लाह के फजल करम से खतीबों की ऐसी टीम अनायत की है जिनकी हिताबत को सुन के बड़े बड़े शाह जो हैं कपकपाना शुरू हो जाते हैं। हजरात, यहां पे कहा गया, भाई जाकिर रहमान की मौजूदगी में थाने में कहा गया, जाकिर रहमान यहां तो इब्तिसाम ज़हीर भी नहीं आ सकता। मैं यहां पे कहता हूं अल्लाह के फजल करम से हम बगैर किसी लहतो लाल के, बगैर किसी घबराहट के, बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी लड़खड़ाहट के अल्लाह के फकीर बनकर और पैगंबर जमा के अकीदतमंद बनकर, अल्लाह के आबिद बनकर और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुती बनकर डेरा गादी खान के दरो दीवार को हिलाने के लिए आए हैं और सरमायादारी के ताबूत में आरी कील को ठोकने के लिए आए हैं। गिरती हुई दीवारों को, नवाज शरीफ के यारों को, मसलक के गद्दारों को। हजरात गिरामी कहते, तुम सरमायादारी के साथ हो या ईमान के साथ हो, तुम जागीरदारी के साथ हो या दावत तौहीद के साथ हो, तुम ओहदेदारी के साथ हो या हिजबुल्लाह के साथ हो, तुम दुनियादारी के साथ हो या जामे कौसर के साथ हो, तुम मफादात के साथ हो या शफाअत मोहम्मदी के साथ हो। अल्लाह के फजल करम से हमारी हिताबत इंशाअल्लाह, ये हमारी हिताबत नहीं, हमारे दिल का दर्द है इंशाअल्लाह, जो अल्लाह ने हमारा सीना खोला है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा सीना खोला है, और जो अल्लाह का बन जाता है अल्लाह उसका सीना खोल देता है, और जो अल्लाह का नहीं बनता उसका सीना भी नहीं खुलता, जुबान भी नहीं खुलती। हजरात, शरह सदर तारीख में जब भी किसी को मिला, चाहे वो इब्ने जुबैर को मिला हो, चाहे वो सैयदना अली अल मुर्तदा को मिला हो, चाहे वो इब्ने अब्बास को मिला हो, चाहे वो इब्ने मसूद को मिला हो, चाहे वो इमाम मालिक को मिला हो, चाहे वो अहमद इब्ने हंबल को मिला हो, चाहे वो इब्ने कसीर को मिला हो, चाहे वो वलीउल्लाह को मिला हो, चाहे सैयदैन शहीदैन को मिला हो, चाहे हबीबुर रहमान को मिला हो, चाहे अल्लामा ज़हीर को मिला हो, और हत्ता के हतम नबूवत के
काश से मुखलिस देवबंदियों के आलिम अताउल्लाह शाह बुहारी को भी अगर मिला हो तो उसको मिलता है जिसका काज अल्लाह और उसका रसूल होता है। सीना जब भी खुलता है अल्लाह ताला की हशीयत से खुलता है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत से खुलता है। और किस लिए खुलता है? अल्लाह को पता होता है ये कलाम की सलाहियत ये पता कैसे मिलती है। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये मिलता है ज़रबे कलीम उठाने वालों को मिलता है। ये मिलता है सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तहरीक के लंबरदारों को मिलता है। ये मिलता है फिरौनियों के मुखालफों को मिलता है। ये मिलता है कारूनियों के दुश्मन को मिलता है। ये मिलता है हमानियों के नाकिदों को मिलता है। ये मिलता है शद्दादियों के सामने सीना सपर होने वालों को मिलता है। और मुझे ये बात बतलाओ, तुम कुरान और हदीस की दावत को पाकिस्तान के चप्पे चप्पे तक पहुंचाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? यह मिशन जो शुहदा का मिशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? अपनी जवानियों के इस मिशन में खपाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? अपनी तवानाइयों के इस मिशन में लगाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? तो सुन लो, शब गुरेदा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से।